जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ए जिद पे। तो देखिए, एएससी सेंटर बेंगलुरु की तरफ से आप सभी के लिए जो सबसे बड़ी सबसे खुशखबरी वाली अपडेट है कि आपका लेबर का रिजल्ट जिसका काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था वो आपका फाइनली आउट हो चुका है। और इस रिजल्ट की जो अपडेट है सबसे पहले सबसे स्टिक विद आपके ऑफिशियल प्रूफ आपको उन्हें प्रोवाइड करा दी थी। तो अब इस रिजल्ट के आउट होने के बाद यहाँ पर आपके बार बार डाउट आ रहे हैं जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में, कि यहाँ पर जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका फिजिकल टेस्ट। तो आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या क्या होने वाला है, जो आपका फिजिकल है वो कब होगा, कहाँ पर होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के टाइम लेकर जाने हैं। इसके अलावा कितने बच्चों को यहाँ पर जो है एग्ज़ाम क्लियर किया गया है, कितने आपके एग्ज़ाम की कट ऑफ गई है और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब आउट होगा, किस बेस पर आउट होगा, इन सब के बारे में चलिएगा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यदि आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है एएससी लेबर का तो आपको एएससी सेंटर की तरफ से कॉल लेटर फॉर फिजिकल टेस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियल जो आपकी एएससी की ईमेल है तो एएससी की तरफ से जो आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर आपको ये एसएमएस देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर जो आपका कॉल लेटर है फिजिकल के लिए वो भी डाला गया है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमने सबसे पहले क्या अपडेट दी थी कि 20 जुलाई से पहले पहले जो आपका एएससी लेबर का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपको हमने बिल्कुल कहा था कि 99.99% चांस है कि एएससी लेबर में जो आपकी फिजिकल है वो भी कंडक्ट करवाई जाएगी। और जितनी भी बातें आपको हमने बताई थी वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बिल्कुल सही साबित हो चुकी हैं। तो जो भी आपको अपडेट देते हैं आपको हमने बार बार कहा है बिल्कुल आपको रियल बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट देते हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपकी अपडेट है उसको लाइक करना और आपकी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जो आपका ये लेटर है इसमें क्या चीज़ आपको बताई गई है वो देखिएगा। तो ये है आपका वो ऑफिशियल कॉल लेटर फिजिकल के लिए जो कि आपका एएससी ने आउट किया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फिजिकल टेस्ट। यानी कि जो आपने रिटन एग्जाम दिया था एएससी लेबर की पोस्ट का उस एग्जाम के बेस पर आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, जो आपके आगे के नेक्स्ट प्रोसेस है फिजिकल टेस्ट। इसके अलावा जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 29 जुलाई 2022 एट दिस सेंटर। यानी कि जो आपका 29 जुलाई 2022 है इस तारीख को जो आपका एएससी सेंटर है वहाँ पर आपकी जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। और यहाँ पर आपके सेंटर में याद रखिएगा जो आपकी एंट्री है वो आपकी होने वाली है फ्रॉम गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 से आपकी एंट्री होगी और जो आपकी एंट्री स्टार्ट होगी वो होगी आपकी सुबह के 6 बजे से और आपका जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा 10 बजे। तो टोटल 4 घंटे का टाइम आपको दिया गया है आपकी फिजिकल के एंट्री के लिए। ओके, और आपको एंट्री भी कब करनी है 29 जुलाई 2022 को। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका कॉल लेटर आपको ईमेल में मिला है तो सेम तरीके से एक कॉल लेटर फॉर द सेम हैज़ ऑलरेडी फॉरवर्डेड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट along with necessary document अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। यानी कि ये जो आपका कॉल लेटर है ना वो आपको ईमेल पर तो भेजा ही गया है लेकिन साथ ही साथ जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसके ऊपर भी आपको भेज दिया गया है डाक के द्वारा। तो यहाँ पर डाक खाने में आप जो है अपना कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको जो कॉल लेटर है वो आया है या फिर नहीं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आपका जो कॉल लेटर है जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा आपके घर पर। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है फिजिकल के टाइम वो सब आपको लेकर आने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं उससे पहले याद रखिएगा कि सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो सुनिएगा।
सबसे पहले यहाँ पर बोथ कॉल लेटर्स, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम का कॉल लेटर आउट हुआ था वो लेकर जाना है, एंड फिजिकल टेस्ट है, यानी कि जो आपका फिजिकल का कॉल लेटर आपके घर पर आने वाला है, ये दोनों ही कॉल लेटर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो लेकर जाने होंगे। अब बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर आपका जो फिजिकल का कॉल लेटर है वो आपके घर पर नहीं आता है, तो ये जो आपका ईमेल का कॉल लेटर है इसकी कॉपी निकलवा कर हार्ड कॉपी जो है वो भी आप लोग लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके 10वीं के मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी होगी, आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा, और 10 आपके लेटेस्ट जो फोटोग्राफ हैं पासपोर्ट साइज वो भी आपको लेकर जानी होंगी, और ये सभी के सभी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करनी होंगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC EWS, इन सभी को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जानी होगी। और याद रखिएगा जो आपके EWS वाले बच्चे हैं उनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने अपने फॉर्म में EWS लगाया था वो आप लोग लेकर चले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट के बेस पर जो आपका कॉल लेटर है वो आउट किया गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC EWS, इन सभी के जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपका सेंटर का होना चाहिए, वहीं आपका एसी में जो है मान्य होगा। यदि आप स्टेट का फॉर्म लेकर जाते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इन बातों को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपके फिजिकल होने वाली है इस फिजिकल में क्या कुछ होगा और कितने बच्चे पास हुए हैं वो सुनिएगा। अब यदि हम बात करें कि कितने बच्चों का यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है, तो जितने बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया है उन सभी के पास है कॉल लेटर फॉर फिजिकल टेस्ट ऐसे करके एक ईमेल आपको मिली होगी। और जब आप इस एएससी की ईमेल को ओपन करते हैं तो सेम आपकी जो ईमेल है वो कितने बच्चों को भेजी गई है उन सभी की ईमेल आईडी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ये सभी आपकी वो ईमेल आईडी है, वो बच्चे हैं जिन्होंने एएससी लेबर का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो देखिएगा जब आप इन सभी को काउंट करते हैं तो जो आपका डाटा होगा वो आपका 250 के आसपास रहने वाला है। ये जो आपका आंकड़ा है 250 का वो आपका 10 से 15 बच्चों का कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको हमने इस डाटा के आधार पर बताया है कि 250 के आसपास आपके ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है एएससी लेबर का। और जो वैकेंसी हैं अगर उसके कंपैरिजन में बात करें तो ना के बराबर अब आपका कंपटीशन बचा है फिजिकल के लिए। अब कितनी मेहनत आपको करनी होगी फिजिकल में आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए वो सुनिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यह है आपका एएससी सेंटर साउथ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर जितने वैकेंसी आपकी आउट की गई थी लेबर के लिए वो आप लोग देख सकते हैं। टोटल आपकी 193 जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर रहने वाली हैं। और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम पास किया है 250 बच्चों ने। तो यहाँ पर आप 200 वैकेंसी मान के चलिएगा और 250 बच्चे आपके जो है एग्ज़ाम में क्लियर हुए हैं। तो कंपटीशन आपका बिल्कुल अब ना के बराबर है। 1% भी मैं नहीं कहूँगा कि आपका कंपटीशन बचा है, क्योंकि जो आपके फिजिकल होंगे ना उसमें आपके जितने ज़्यादा बच्चे हैं वैकेंसी से वो आपके ज़रूर आउट होंगे, क्योंकि जो फिजिकल के डेट है वो आपके बहुत ही नज़दीक है। और इतने दिन में जो आपके ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और फिजिकल आपकी थोड़ी हार्ड भी हो सकती है, वो कैसे क्या होगी आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा कि पूरी जी जान आपको लगा देनी फिजिकल में, क्योंकि अब जो आपका मेन पड़ाव है ना वो सिर्फ आपका फिजिकल है। फिजिकल के बाद आपकी कोई प्रोसेस नहीं बचेगी, डायरेक्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आपकी आने वाली है। तो अब जो भी आपको जुनून है, जो भी आपका जोश है वो सब आपको डाल देना है फिजिकल की तैयारी में। ओके, बाकी सब आपको फाइनल इस पे छोड़ देना है। फिजिकल सबसे मेन पड़ाव है और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं बचा है। यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 193 वैकेंसी है ना, इतने बच्चों की भी जो लिस्ट है वो नहीं लगेगी, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे। अब क्यों होंगे इसका रीज़न सुनिएगा।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो फिजिकल के डिटेल हैं, जब आप अपने पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो इसमें कहीं पर भी जो आपकी फिजिकल की जानकारी है वो नहीं दी गई है। अब फिजिकल के बारे में क्या कुछ आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है वो नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके फिजिकल के बारे में या फिर जो भी आपकी प्रोसेस है उन सब के बारे में आपको ये चीज़ बताई गई है कि वो आपकी कहाँ पर कंडक्ट होने वाली है। वो आपकी होने वाली है बेंगलोर कर्नाटका में। और जो भी आपकी फिजिकल की प्रोसेस है वो आपका कौन कैसे कंडक्ट करने वाला है, वो ए से कंडक्ट करने वाला है। और ए से कैसे कंडक्ट करेगा उसका डिसीजन फाइनल है। ए से सेंटर साउथ या फिर नॉर्थ डिसीजन इज़ फाइनल। यानी कि आपके जो फिजिकल है ना उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब ए से सेंटर साउथ या फिर नॉर्थ है, आपकी फिजिकल कैसे कंडक्ट करेगा, उसमें क्या प्रोसेस आपकी ऐड करेगा, वो सब किसके हाथ में है, एएससी के हाथ में है। लेकिन जो एक ऑफलाइन वैकेंसी में फिजिकल होती है और जो आपकी एएससी की तरह ही आपकी अदर जो भर्तियां हैं उनमें लेबर की जो फिजिकल हुई है और जो आपके 99.99% फिजिकल होने वाली है वो क्या होगी एएससी लेबर की, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो आपका होने वाला है टोटल आपके अलग अलग स्टेज में। मेनली मैं आपको जो स्टेज बताना चाहूँगा वो टोटल आपके 4 स्टेज हैं। कौन कौन से? रनिंग की, हाइट मेजरमेंट की, चेस्ट मेजरमेंट की और आपकी वेट रनिंग की। तो रनिंग जो आपकी होने वाली है वो आपकी होगी 1600 मीटर की। कितनी होगी? सभी बच्चों की जो रनिंग है वो होने वाली है 1600 मीटर की। और टाइम आपको मिलने वाला है टोटल 6 मिनट का। ये टाइम आपका दिखेगा 6 से लेकर 6:30 या फिर 7 मिनट हो सकता है। लेकिन आपके 99% चांस हैं कि आपको 1600 मीटर का जो टाइम मिलेगा वो 6 मिनट का मिलेगा। ओके, तो जो आपके सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे ना वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे आपके रनिंग में, क्योंकि टाइम आपको कम मिलेगा 6 मिनट का। और 6 मिनट में आपकी देखिए इतने कम दिन में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो जो आपकी वैकेंसीज़ है ना वो आपकी मेरिट लिस्ट में उतने बच्चों का नाम भी नहीं आएगा जितनी टोटल आपकी पोस्ट हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके 1600 मीटर के रनिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे। तो सबसे पहले आपकी प्रोसेस है रनिंग की 1600 मीटर की। उसके बाद आपका होगा हाइट मेजरमेंट। अब हाइट कितनी आपकी होनी चाहिए? तो हाइट सभी बच्चों की याद रखिएगा 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आप सभी की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो आपकी चेस्ट है वो बिना फुलाई याद रखिएगा 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाइट में बाहर होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी या तो चेस्ट कम होगी या फिर वो चेस्ट फुला नहीं पाएंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो आपकी फोर्थ है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फिजिकल टेस्ट की जानकारी है वो है आपका वेट रनिंग। इसमें आपको क्या करना होता है? मेनली आपको लगभग 50 किलोग्राम के आसपास एक वेट दिया जाएगा, भार दिया जाएगा। और उस भार को उठाकर आपको 200 मीटर तक दौड़ना होगा। और कितने टाइम में? वो आपको लगभग टाइम दिया जाएगा 100 सेकंड का। ओके, 100 सेकंड में आपको 200 मीटर तक जो 50 किलोग्राम का वेट है वो आपको लेकर दौड़ना होता है। तो देखिए मेनली आपकी ये जो स्टेज है फिजिकल में वो कंडक्ट किए जाएंगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक्सेप्शनल केस। अब ये एक्सेप्शनल केस क्या है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो ऊपर मैंने आपको 4 चीज़ बताई है ना वो तो कंडक्ट होंगी ही, लेकिन अगर वहाँ पर आप अच्छी तरह से जितने भी आपके सोल्जर्स हैं उनके साथ आप अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते हैं, यहाँ पर उनका जो भी आपका डिसीजन है या फिर जो भी उनकी आपकी एडवाइस है, जो भी उनका आदेश है, अगर वो अच्छी तरह से फॉलो आप नहीं करते हैं और उनका जो माइंड है अगर आप लोग ख़राब कर देंगे तो याद रखिएगा वो आपको ऐसी प्रोसेस बता देंगे जिससे आप लोग बाहर हो जाओगे। जितना हो सके, जितना भी आपसे हो सके, जितने आपके वहाँ पर सोल्जर्स हैं, आपके फौजी हैं, उन सभी का सपोर्ट
कीजिएगा। जितने भी आपके फौजी हैं, जो भी आपको सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, आपको आदेश देते हैं, उनका आपको पालन करना है। अब क्या होता है, कई बार जो आपके फौजी होते हैं, अगर उनका आप कहना नहीं मानते हैं और फिजिकल के टाइम अगर आप वहाँ पर अनुशासन बिगाड़ देते हैं, तो आपकी कुछ ऐसी स्टेज हैं जो वो कंडक्ट करवा लेते हैं और जो हार्ड होती है। अब एक्सेप्शनल केस में आपके क्या क्या प्रोसेस आ सकते हैं फिजिकल के, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो है बीम के लिए कहा जा सकता है, और टोटल जो बीम आपको लगानी पड़ेंगी वो आपको 10 बीम लगानी पड़ेंगी। ये आपकी प्रोसेस होती है एक्सेप्शनल केस की। सेकंड जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपका होता है एक वाइड डिच आपको क्लियर करना, यानी कि जो आपका खड्डा होता है उसमें कूद कर आपको पार करना होता है, जो कि लगभग आपका 3 फीट का होता है। सेकंड आपका जो एक और प्रोसेस होता है वो है आपका रस्सा चढ़ाई। रस्सी में देखिए आपको दोनों हाथ से और दोनों पैर से यूज़ करके एक रस्सा चढ़ना होता है, जो कि लगभग आपका होता है 9 फीट का। और इसमें आपकी एक और प्रोसेस ऐड कर दी जाती है, जो कि आपकी होती है, देखिएगा, सिटअप की। अब ये सिटअप क्या होते हैं, तो जब आप अपने पेट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, 6 पैक के लिए, तो वहाँ पर जब आप अपने पैरों को सीधा करके जो अपनी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर और अपने अंगुलियों को फंसाकर जब आप अपने सेटअप लगाते हैं पेट के लिए, वो आपके यहाँ पर कंडक्ट करवाए जा सकती हैं। अब ये जो मैंने चीज़ यहाँ आपकी क्यों बताई है एक्सेप्शनल केस में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं आपके पीछे कुछ ऑफलाइन वैकेंसीज़ के बारे में, उनकी फ़िज़िकल के प्रोसेस के बारे में, तो जो आपका गुवाहाटी 313 में फ़िज़िकल हुआ था, वहां पर जो आपका रस्सा चढ़ाई है 9 फीट का, वो कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन सेम उसी तरीके से मैं बात करूं जो आपकी श्रीनगर में भर्ती हुई थी या फिर जो आपकी भटिंडा में भर्ती हुई थी, वहाँ पर कोई भी आपका रस्सा चढ़ाई आपसे नहीं करवाया गया। लेकिन सेम उसी तरह से जो आपकी 36 एफईडी की फ़िज़िकल हुई थी, उस फिजिकल में जो कि आपकी राजस्थान अजमेर में कंडक्ट की गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, जो आपकी मैंने पेट की सीटअप आपको बताई हैं, वो आपसे 31 जो सीटअप हैं वो लगवाई गई थी। तो यह आपका डिपेंड करता है अलग अलग सेंटर पे। जितनी आपकी ऑफलाइन वैकेंसीज होती हैं, जो भी आपका सेंटर होता है, वहाँ पर उनकी प्रोसेस अलग होती है, और ये डिपेंड करता है उनके ऊपर ही कि वो कौन सी स्टेज आपके कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन जो मेन आपकी 4 स्टेज हैं, वेट रनिंग की, हाइट की, चेस्ट की और आपकी 1600 मीटर की रेस की, वो तो कंडक्ट होंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बाकी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं आपके बीम के या फिर आपके रस्सा चढ़ाई के, आपके खड्डा खुदाई के या फिर आपकी सिटअप के, वो सब आपको हमने बता दिए हैं। ओके, तो ये आपकी पूरी जानकारी है आपके फिजिकल के बारे में, आपके डॉक्यूमेंट के बारे में और रिजल्ट के बारे में। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको हमने बताया है कि वो आपके बनने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के स्कोर के ऊपर है। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो सिर्फ आपका बेस माना जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। जो फिजिकल आपकी होगी वो सिर्फ आपको पास करनी होगी, मेरिट में इसका कोई आपको वेटेज नहीं मिलेगा। और जो कट ऑफ आपकी गई है वो कितनी गई है, उसकी लिस्ट अवेलेबल होते ही सबसे पहले आपको बता देंगे। क्योंकि जो आपके पीछे ड्राइवर की, क्लीनर की, कुक की या फिर जितने आपकी एमटीएस की लिस्ट आई हैं, वो सबसे पहले सबसे स्ट्रिक्ट तरीके से आपको हमने प्रोवाइड कराई हैं। और जैसी ही लेबर की आपकी लिस्ट आएगी कट ऑफ की, फाइनल लिस्ट की, वो भी आपको हम अपडेट कर देंगे। आपको बस एक काम करना है, वो है आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आपकी अपडेट होगी सबसे पहले सबसे स्ट्रिक्ट आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।